फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलराउंडर स्टडी। मैं ऋषभ कुमार आज एक फिर से उसी लेक्चर की अगली वीडियो 11 से 20 तक विभाज्यता का नियम लेकर आया हूँ। 1 से 10 तक विभाज्यता का नियम वीडियो में डाला हुआ है और आज 11 से 25 तक आज हम लोग देखेंगे विभाज्यता के नियम। जो महत्वपूर्ण है केवल उसी को देखेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग 11 से शुरू करते हैं। देखिए 11 का विभाज्यता के नियम में क्या होता है कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, जैसे में एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, कोई भी संख्या हो, जैसे में एग्जाम्पल में 5 3 3 5 8 8 इतना बड़ा ले चुके। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि उसके सम स्थान का मतलब दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान एवं विषम स्थान मतलब कि ऑड प्लेस में हो गया फर्स्ट। देखिए ये जो है ये सब इवन प्लेस है। और देखिए ये है और ये है, ये सब ऑड प्लेस है, ये सब ऑड प्लेस है। देखिए ऑड प्लेस। तो इसमें क्या करना है कि सम और विषम दोनों को ऐड कर देना है। सम स्थान वाले को अलग ऐड करना है। देखिए जैसे इसी में हम लोग सम स्थान वाले को ऐड करते हैं पहले। देखिए 5 प्लस ये सम स्थान है 3 प्लस 8 ऐड कर दिए, 8 3 11 16 आ गया। अब देखिए अब हम लोग सम इवन को हम लोग ऐड कर दिए। अब हम लोग ऑड को ऐड करते हैं। ऑड को हम लोग ऐड करेंगे तो देखते हैं ऑड में भी है। ऑड में फर्स्ट में 3 प्लस 5 प्लस 8। देखिए इसमें कितना आता है, इसमें भी 16। इसका मतलब कि अगर ये दोनों ऐड करके जो आया, ये दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आ जाता है। नहीं तो जो सब्ट्रैक्ट किया हुआ है वो 11 से विभाजित होगा तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगा। सब्ट्रैक्ट किए हुए संख्या अगर 0 आ जाता है या 11 से विभाजित होता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए हम लोग एक और चेक करते हैं इसका एग्जाम्पल लेकर। एग्जाम्पल हम लोग एक और लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग एक और लेंगे 8 3 9 5 1 9 1 3 इतना हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए इसमें अब हम लोग पहले ऑड को हम लोग देखते हैं। ऑड प्लेस ये सब जितना है ये सब ऑड प्लेस है। पहले इसको पहले ऐड करना है। ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 1 1 2 9 2 11 19। ठीक है। अब हम लोग इवन को देखते हैं। अब हम लोग इवन प्लेस को हम लोग अब देखते हैं। इवन ये है इवन, ये है इवन और ये है इवन। हम लोग इसको ऐड करते हैं। इवन प्लेस को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना होता है 9 3 12 और 3 15 5 20। देखिए तो 20 आ जा रहा है दोस्तों। तो इसको देखिए, इसको मुझे 20 नहीं, इसको 19 हमको या तो हमको इक्वल करना है और नहीं तो फिर यहाँ पे 4 ले लेते। तो यहाँ पे 19 आ गया। अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन या तो 0 आना चाहिए और नहीं तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन जैसे 22 आना चाहिए, 33 11 मतलब कि पूरी तरह से विभाजित हो जाना चाहिए उसे। जैसे में 44 55 66 इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं, बस इतना ही आना चाहिए। मतलब कि 77 88 99
1 to 1 यही आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 12 का द्विभाजक का नियम देखते हैं। देखिए 12 में क्या है कि अगर किसी भी संख्या जो है, अगर कोई भी संख्या अगर 12 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि वह 3 और 4 दोनों से विभाजित हो, तो 3 और 4 का तो मैं पढ़ा चुका हूँ कि ऐड कर देना है। 3 और 4 में क्या करना है कि मुझे ऐड करना है। जैसे क्या ऐड करना है, 3 में तो किसी भी संख्या है, कितना भी बड़ा संख्या है, जैसे हम लोग एक लेते हैं, अच्छा संख्या एक लेते हैं हम लोग अच्छा संख्या ले लेते हैं 1728। देखिए इसको पहले तो ऐड करना होगा 3 से देखने के लिए, तो 7 1 8 2 10 18 आ गया, ये 18 भाई 3, देखिए इसमें रिमाइंडर 0, मतलब कि ये 3 से हो जाएगा। देखिए 4 से देखने के लिए लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 4 7 28 ये भी है। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1728 जो है वो डिविजिबल होगा 12 से। ठीक है, 3 और 4 से अगर दोनों संख्या विभाजित हो जाता है तो वह संख्या विभाजित होगी। देखिए एक एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल में कितना दिया हुआ है, 61788 देख लेते हैं हम लोग 61788 को भी, ये डिविजिबल होता है कि नहीं। देखिए 61788, तो 61788 को हम लोग देखिए, अब तो इतना लिख कर नहीं करना है, इतना भी लिखना नहीं है कि आदत पड़ जाए हम लोग को केवल लिखने का ही, तो हम लोग को अपने मन में भी करने सीखना है। तो 6 पहले हम लोग जोड़ के देखेंगे, 7 7 ऐसे जोड़ लेंगे हम लोग, इसको पूरा को जोड़ने के बाद देखेंगे 3 से होता है कि नहीं। फिर लास्ट में देखिए 88 है तो 22 बार में कट जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। अगर कोई भी संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंकों को 4 से गुना करके शेष अंकों से बनी संख्याओं में जोड़ा जाए, इससे प्राप्त योगफल 13 से विभाजित हो। जैसे में देखिए 6 8 9 दिया हुआ है, 6 8 9 में अंतिम अंक कौन है, 9 है। 9 को हम लोग पहले क्या करना है, 4 से पहले हमको गुना करना है, तो 9 × 4 कितना आता है, 36। अब 36 को क्या करना है कि शेष अंक ये दोनों बचा, शेष अंक ये दोनों बचा शेष अंक, तो इसमें 36 + 68 कर देना है, 104 आता है। 104 में फिर देखना है लास्ट अंक, फिर हमको लेना है लास्ट अंक, फिर उठाना है लास्ट अंक को, फिर से मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, तो 4 4 4 16। अब देखिए इसमें 10 बजा था, 10 और 16 16 10 26, देखिए 26 13 से विभाजित है ना, तो ऐसे चेक करना है। मुझे ऐसा नहीं है, देखिए 7 में भी मैं ऐसे ही बताया था, लास्ट अंक मुझे देखना है, इसको 4 गुना कर देना है पहले, उसके बाद शेष जो अंक जो पीछे बचेगा उसमें ऐड कर देना है, फिर उसको उसी प्रोसेस में लेके चला जाना है, फिर लास्ट अंक उठाना है, तो यही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 14 का विभाज्यता का नियम। 14 में क्या है, जो 2 और 7 से पूर्णतः विभाजित होगा ना, वो संख्या 14 से विभाजित होगा। देखिए ये 2 से विभाजित है, लास्ट अंक 4 है, 2 4 6 और 8 और 0 रहे तो वह संख्या विभाजित होती है। ठीक है, अब देखिए 7 से मुझे चेक करने के लिए मैं बताया था, तो चेक कर लेना है 7 और 2 से। अगर 7 और 2 से ये संख्या विभाजित होगी तो वह संख्या 14 से विभाजित होगी। 14 से विभाजित करने में रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 15 से। 3 और 5 से जो संख्या विभाजित होगी ना, वो 15 से भी विभाजित होगी। 3 और 5 से, मुझे ज़्यादा नहीं देखना है, 3 और 5 से जो संख्या 3 और 5 से विभाजित होगी, वह 3 और 5 से जो संख्या विभाजित होगी वह संख्या 15 से विभाजित होगी। 3 से मैं बताया ही हूँ, देखिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं। देखिए 3 और 5 से पहले इसको ऐड कर देंगे तो 3 से मुझे पता चल जाएगा, 3 से ऐड करने के बाद इसका रिमाइंडर 0 बच रहा है। और 5 से ऐड, देखिए 5 तो लास्ट में 5 है या 0 रहता है तो 5 से विभाजित होता है, तो ये मतलब कि यह संख्या 5 से विभाजित 15 से विभाजित है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग 18 की ओर।
17। देखिए 17 देख लेते हैं। अगर कोई भी संख्या 17 से विभाजित होगी जब उसकी अंतिम संख्या को 5 से गुना करके, अंतिम संख्या को जैसे में ले लेते हैं 731, अंतिम संख्या को 5 से गुना करके, एक है ना, एक को हम लोग पहले 5 से हम लोग गुना कर देंगे तो 1 गुने 5 तो 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, शेष संख्या में से घटा देना है। 73 है शेष संख्या, उसमें से 5 घटा देंगे, 68 आ गया। और 68 उसी को देखिए 68 भाई 17 कर देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित होगा। तो यही प्रोसेस यही रहेगा। पहले अंतिम संख्या को देख लेना है। अगर ये बड़ा संख्या रहता तो इसमें से फिर इसमें 5 से गुना कर देते, शेष संख्या में से फिर इसको घटा देते। उसके बाद देखते कि 17 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 17 से डिविजिबल रहता तो फिर इसको अति कर देते हम, वही हमारा आंसर हो जाता। अगर डिविजिबल नहीं होगा तो मतलब कि 17 से विभाजित नहीं होगा। चलिए 18 से देखते हैं। अगर कोई संख्या 2 और 9 से विभाजित होगी ना तो वह संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए ना, छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं ना हम लोग, एक छोटा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम देखिए ना 36 ही लीजिए। 36 देखिए 9 से विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, क्योंकि 6 है यहाँ पे, 9 है, 9 से विभाजित है। हम लोग तो 9 में जोड़ के देखते हैं तो 6 3 9, 9/9 तो 1 से रिमाइंडर 0, दोनों में रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो ये संख्या 9 से 18 से भी विभाजित होगी। चलिए 25 से देखते हैं। 25 से कुछ नहीं है, अंतिम 2 अंक के, अगर अंतिम 2 अंक है वो 2 अंक अगर 25 से विभाजित होती है तो वह संख्या 25 से विभाजित होगी। 25, 50 और 75 अगर अंतिम में रहता है और डबल 0 तो वह संख्या 25 से विभाजित होगी। कुछ नहीं है, एकदम आसान तरीके से। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। मैं कुछ दे देता हूँ, बताना है आपको कि कौन कौन संख्या से विभाजित है, कौन कौन संख्या से विभाजित है। मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क 9 5। अच्छा से मार्कर नहीं चल रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम। 9 5 3 2 1 3, 9 1 5 0 5, 1 0 0 2 5, 7 1 3 2 0 2, 95 76 0, 8 5 4 0 9 4, 8 8 2 1, 9 3 4 5 6। और हम लोग ले लेते हैं 9 5 3 2 1 7, 5 8 3 8 2 1, 8 2 1 5 1 2, 3 1 2 2 4 3, 8 0 0 9 6 0 0, 5 0 0 8 0 0 1 0। चलिए इतना हम लोग देख चुके। हम लोग 25 तक विभाजिता का नियम जो जो महत्वपूर्ण था हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक में, हम लोग अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, कोई एक दमदार टॉपिक देखेंगे अगले बार। तो देखिए, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। हाँ बच्चों, और नवोदय और सैनिक का बच्चों के लिए हमारा क्लास स्टार्ट हो चुका है और आज अभी क्लास स्टार्ट रन हो रहा है। तो अगर किसी को अगर हमारे क्लास में जुड़ना है तो 8540948821 पे व्हाट्सएप कर दें, मैं उनको जोड़ लूँगा। 8540948821। देखिए मैं लिख देता हूँ 8540948821। व्हाट्सएप कर दीजिए इस पर। नवोदय सैनिक नेतरहाट का क्लास स्टार्ट हो चुका है और मैं कुछ दिन में एसएससी सीजीएल और आरआरबी का, सीडीएस का, मैं सारे चीज़ों का, मैथ का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर में डालने वाला हूँ। टॉपिक वाइज मैं प्रीवियस ईयर डालूँगा, एक साथ रहेगा तो एक ही टॉपिक का डालूँगा और हर एक बैच का डालूँगा। जैसे सीजीएल, एनटीपीसी, रेलवे में, फिर हो गया इधर सीडीएस, एनडीए, टोटल चीज़ों का मैं प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन टॉपिक वाइज डालूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।